नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। भारत में मौजूदा मरकजी हुकूमत के कुर्सी संभालने के बाद अच्छे दिनों का वादा ऐसा साबित हुआ कि सारा भारत होश हवास खो बैठा है। तरक्की की दर को आंकड़ों में जारी करके आवाम को मजीद उलझनों का शिकार बना दिया गया है। अशिया और दीगर खाने पीने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी गैर महसूस तरीके से अंगार ही लगा दी जा रही है। भारत की तीनों पेट्रोलियम कंपनियां पिछले कुछ महीनों से गैर महसूस तरीके से हर दिन इनकी कीमतों में इजाफे पर इजाफे करती जा रही है। शायद मरकजी हुकूमत के हिसाब में भारत के अच्छे दिन यही साबित हुए हैं। हमारी रियासत तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल में इजाफे से हालात बद से बदतर हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। तरकारियों की कीमतों में अजहद इजाफा कर दिया गया है। किसान भी इस वजह से कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि उन्हें सब्सिडाइज रेट्स पर पेट्रोल और डीजल फराहम करने का उसूल बना हुआ है। IOCL.com की फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा ही होता गया है और मौजूदा माहौल में पेट्रोल 86 रुपये 83 पैसे पर लीटर और डीजल 69 रुपये 6 पैसे पर लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो आवाम को बड़ी ही दिल जमाई और गौर खौफ से सोचना होगा कि इंतखाबात करीब आ गए हैं। एक बार आप किसी पार्टी को वोट दे देते हैं तो समझिए कि 5 सालों के लिए हर तरह से आप कैद हो गए हैं। लिहाजा बड़ी होशियारी से ये वक्त सोचने का आ गया है कि आप सोचें और वोट देने से पहले अच्छी तरह से समझ लें कि कौन सी पार्टी को आपको वोट देना है और कौन सी पार्टी को आपको मुल्क से निकाल बाहर करना है। मैं प्रेसिडेंट ग्रेटर सिटी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हूँ। पेट्रोल जो बढ़ रहा है इसके तरफ से तो जो है सुना बहुत आम जिंदगी पे इफेक्ट पड़ा हुआ है। ये तो जो है सुना ये अननोटिस जो है लोग 2 रुपये 3 रुपये 1 रुपया बढ़ाते चले जा रहे हैं। गिरानी पे इस पर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है इसका। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते ही ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट सीधा गिरानी पे ही पड़ता और आम आदमी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना पीना ख़रीदने वाला है सो टोटल उसके ऊपर जाके जो है सो खर्चा पड़ता। तकलीफ़ तो थोड़ी ट्रांसपोर्टर्स को भी हो रही, हर एक को हो रही, लेकिन जो है सो ये गिरानी बगैर इन्फॉर्मेशन के जो है सो जाके डायरेक्ट आम आदमियों के ऊपर जो पड़ रही, इसका हर आदमी को परेशानी है। लेबर से लेके हर आदमी को परेशानी है। लेबरां भी परेशान हैं। ट्रांसपोर्टिंग में तो दिन ब दिन जो है सो डीजल बढ़ने से रेट ट्रांसपोर्टिंग का बुकिंग का रेट बढ़ते जा रहा। जो सामने का पार्टी देने के वास्ते जो है सो ट्रांसपोर्टर्स को सताता, बाद में वो पार्टी जो है सो ना पब्लिक पे डाल के लेता पैसे, वो पब्लिक पे डाल के उन्हें वसूल करे तक ट्रांसपोर्टर्स को सताते ही रहता, उन्होंने देता नहीं बराबर। अब वो टाइम पे जो है सो ट्रांसपोर्टर्स भुगतने का है। ये अदर डिस्ट्रिक्ट से अदर स्टेट से जो आ रहे हैं, अदर स्टेट के गाड़ियों वाले जो है सो फिर भी मैनेज कर ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सो ना डीजल और हमारे स्टेट को वहाँ को 2-2.5 रुपये 3 रुपये 5 रुपये 9 रुपये तक फ़र्क है अदर स्टेट्स में। लेकिन हमारे तेलंगाना में जो है सो ना ज़रा डीजल का रेट, क्योंकि एंटी रामाराव के ज़माने से सरचार्ज लगे हुआ है शराब बंद करे बाद से, वो सरचार्ज शराब बंद हुई बाद से भी नहीं उतारे, वैसे ही कंटिन्यूशन चलते जा रहा हो। वो सरचार्ज जो है सो ना बहुत प्रॉब्लम कर दे रहा, क्योंकि वो डिफरेंस बढ़ाते चले जा रहा। के अंदर आप देखिए बगैर नोटिस के खाली एक आज के पेपर में आता है कि रात में 12 बजे से बढ़ जा रहा और 1 साल में डीजल पे 11 रुपये का फ़र्क हो गया। आज 71 रुपये के करीब हो गया डीजल।